परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की ये घटना बिल्कुल सच्ची घटना है जी। जब चंडीगढ़ के पास बने मोहाली के सत्संग घर की पार्किंग में खड़ी एक बंद कार में वहाँ पार्किंग की सेवा में खड़े कुछ सेवादारों को 2 साल का बच्चा मिला था। और आप सभी को सबसे ज़्यादा हैरानी तब होगी जब आप ये साखी पूरी सुन लेंगे। सात संगत जी, इस बच्चे के माता पिता सत्संगी है और उस दिन मोहाली में बाबा जी का सत्संग था और ये माता पिता किसी दूसरे शहर से चंडीगढ़ आए हुए थे क्योंकि इनका बच्चा बहुत समय से बीमार चल रहा था और इनके अपने शहर के डॉक्टर ने बच्चे को चंडीगढ़ ले जाने की सलाह दी थी। तो ये अपने बच्चे का इलाज करवाने चंडीगढ़ पीजीआई में उस दिन से एक दिन पहले रात में आए थे। परंतु दुर्भाग्यवश जब ये अस्पताल में पहुंचे थे तो उस समय वहां के डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया था, जिस वजह से माता पिता दोनों टूट गए और रोने लगे। फिर जब ये अपने बच्चे की बॉडी को अपनी गाड़ी में लेकर अस्पताल से निकले तो इनको याद आया कि आज तो मोहाली में बाबा जी का सत्संग है। तो इन्होंने सोचा कि अब जो होना था वो तो हो गया, अब यहाँ आ ही गए हैं तो मोहाली सत्संग सुनकर ही वापस घर जाएंगे और तब जाकर बच्चे का संस्कार कर देंगे। तो उन दोनों ये प्लानिंग की और गाड़ी मोहाली की तरफ मोड़ ली। सासंगत जी, बड़े महाराज जी कहा करते थे, हम जो प्लानिंग करते हैं वो हम अपने सोच और समझ के साथ करते हैं, परंतु उसने हमारे लिए क्या प्लानिंग की हुई है ये तो वही जानता है। तो इस माता की प्लानिंग तो यही थी, घर लौटकर बच्चे का संस्कार कर देंगे, लेकिन आगे जो हुआ वो बहुत हैरान कर देने वाला था। दोनों अपने बच्चे की बॉडी लेकर सत्संग घर पहुंच गए और बच्चे की बॉडी को कार में छोड़कर अंदर सत्संग सुनने चले गए। सासंगत जी, अभी सत्संग शुरू होने में 10 मिनट का समय बाकी था और इसी बीच वहाँ लाउड स्पीकर पे एक अनाउंसमेंट होने लगी कि कोई अपने बच्चे को गाड़ी में छोड़ गया है, बच्चा बहुत रो रहा है, जिसका भी बच्चा है वो अपनी गाड़ी के पास पहुँचे। तो पहले तो इन्हें लगा कि ये अनाउंसमेंट किसी और के लिए होगी क्योंकि हमारा बच्चा तो मरा पड़ा है। तो ये पंडाल की ओर आगे बढ़ते गए। 5 मिनट के बाद फिर से अनाउंसमेंट की गई और इस बार गाड़ी का नंबर भी अनाउंसमेंट में बताया गया और फिर से कहा गया कि बच्चा बहुत रो रहा है, अगर 5 मिनट में कोई ना पहुंचा तो हम गाड़ी के शीशे तोड़कर बच्चे को बाहर निकाल लेंगे। जब इन्होंने गाड़ी का नंबर सुना तो ये हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोनों पति पत्नी उसी समय पार्किंग की तरफ दौड़ पड़े। सासंगत जी, आप तो जानते हो जब बाबा जी का सत्संग होता है तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इन्हें अपनी गाड़ी तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग रहा था। फिर जैसे ही दोनों अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तब तक सेवादार शीशे तोड़ चुके थे और बच्चे को एक सेवादार ने अपनी गोद में उठा रखा था। सेवादार की गोद में बच्चे को खेलता देख पति पत्नी के होश उड़ गए क्योंकि ये बच्चा अभी कुछ समय पहले तक मृत था। फिर दौड़कर इन्होंने अपने बच्चे को गले से लगाया और रोने लगे। सेवादारों ने दोनों माँ बाप को बहुत डांट लगाई कि कैसे माँ बाप हो तुम जो बच्चे को ऐसे छोड़ गए। गाड़ी के अंदर बच्चे का दम घुट जाता तो क्या होता। अब सेवादार को क्या पता कि ये बच्चा अभी कुछ देर पहले तक मरा हुआ था। तो जब माँ बाप ने वहाँ खड़े लोगों को सारी बात बताई तो सब हैरान थे और माँ बाप अपने बच्चे को चूमते हुए कभी हंस पड़ते तो कभी रो पड़ते क्योंकि ये सब उनके लिए एक चमत्कार था। सासंगत जी, इस माता पिता ने गुरु पर विश्वास जताया था और गुरु ने इनका विश्वास नहीं टूटने दिया। ये माता पिता वहाँ सत्संग में ये आस लेकर नहीं गए थे कि गुरु इनका बच्चा फिर से जिंदा कर दे, पर इनकी अपने गुरु के प्रति इतनी आस्था थी कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी इन्होंने अपने गुरु को नहीं भूला और मृत बच्चे को लेकर ही सत्संग सुनने पहुंच गए। सासंगत जी, चाहे दुख आए या सुख आए, हमें कभी अपने गुरु के प्रति आस्था और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। जिसने विश्वास रखा है पार भी वही हुआ है, परंतु कुछ लोगों के ऊपर कभी कोई मुसीबत आ जाए तो उनका विश्वास अपने गुरु पर से डगमगाने लगता है और वो लोग अपने गुरु को छोड़कर इधर उधर भटकने लगते हैं। सासंगत जी,
हम गुरु का हाथ छोड़ भी सकते हैं, पर गुरु ने एक बार हाथ पकड़ा तो फिर इस भवसागर से पार लगाकर ही छोड़ेगा। हमें भी सब्र और विश्वास रखना चाहिए। साखी को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई सच्ची साखी के साथ। साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको बाबा जी की रूहानी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुरु की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।